अब मैं इसकी तलवार से इनकी गर्दन को मार डालूंगा और सर को ले जाकर काफिरों को दे दूंगा, फिर हमें वहां से 100 सुरखूंट इनाम में मिल जाएगा। मेरे भाइयों, वो जैसे ही चढ़ता है गाछ पर, पेड़ पर चढ़ता है, दरख्त पर चढ़ता है, और वहां से तलवार उतरने के बाद तलवार लेकर के वो नीचे धीरे धीरे उतरने के बजाय जोर से जंप लगाया और कूद कर जमीन पर गिर गया। कूद होता है ना, आदमी जल्दीबाजी में करता क्या है, जैसे किसी को चोरी करना होता है तो चोर जैसे ही दरख्त पर चढ़ेगा, आम तोड़ करके उससे नीचे उतरने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, वो ताम से कूद भागेगा, कूद करके अपने घर की तरफ भाग जाता है। ऐसा ही वो चोरी के मामले में वो जैसे ही तलवार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तलवार उसके हाथ में आया और जैसे ही धमाल की आवाज़ निकली ज़मीन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल जाती है। अब वो देखता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि यहूदी तलवार लेकर के खड़ा। वो यहूदी कहता है, मैं यमनू का मिन्नी, अय मोहम्मद बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, बताओ। मेरी हाथ में नंगी तलवार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सहाबा सो रहे हैं घोड़े बेच करके, वो तो नींद में है, तुम अकेले हो, तलवार मेरी हाथ में है नंगी तलवार, मैं तुम्हारी गर्दन मार डालूंगा, तुम कर क्या सकते हो, तुम्हें बचाएगा कौन, मैं यमनू का मिन्नी, अब तुम बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, अल्लाह बचाएगा। क्या लफ्ज निकला, अल्लाह। बचाने वाली जात कौन है, अल्लाह। अगर यहाँ पर किसी को पकड़ लिया जाए और कह दिया जाए जय श्री राम बोलो, तो गोली मार डालो, मार डालूंगा गोली, बोल। अगर आपने कह दिया जय श्री राम तो आप शिर्क किए और अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ नहीं करेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अगर कोई गिरोह, कोई जमात अगर तुम्हें पकड़ ले और ये कहे कि अल्लाह को किसको मानते हो, कहोगे अल्लाह को, वो कहे कि नहीं अल्लाह का इनकार कर वरना तुम्हें मार डालूंगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी इनकार करके तुम अपनी जान को बचा कर आ जाना। अगर वो ये कहे कि नहीं मेरे माबूद पर कुछ चढ़ाओ, तुम बोटी बोटी हो जाना, गवारा कर लेना, और हुर्रिकता तुम्हें जला दिया जाए, बोटी बोटी और कीमा कीमा कर दिया जाए, वो कर लेना, लेकिन कुछ मत चढ़ाना। वो सहाबा किराम का वाकया है बनी इस्राइल का। 2 आदमी कहीं जा रहे थे, कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया, हमारे बुत के ऊपर कुछ चढ़ाओ। एक कहता नहीं हम कुछ नहीं चढ़ाएंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी को कुछ चढ़ाते ही नहीं है। उन लोगों ने उसको मार डाला, उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। दूसरा आदमी से कहा कि तू भी चढ़ाओ वरना तुझे भी कत्ल कर डालूंगा। वो मारी मक्खी और चढ़ा दी, खुदा खला नार, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया। तो मेरे भाइयों, आपको अगर कोई कहे कि जय श्री राम बोल, नहीं बोलना है, उसे कहो कि हम एक अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले हैं, उन्हें उल्टा पाठ पढ़ाओ, इकम बिरहमादित्य नास्र नास्र किंचन, तुम अपनी किताबों पढ़ाओ वरना आग लगाओ किताबों को। ऐसी किताबों से क्या फायदा, या शास्त्र विधि मुसरज वर्तते काम करता न सिद्धि मवापनोते न सुखम न पुरांगति। जो लोग शास्त्र की विधि को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग घोर अंधकार में जा रहे हैं, वो लोग नर्क में जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो यहूदी तलवार लेकर खड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बचाने वाली साथ अल्लाह तबारक व तआला की है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, वो यहूदी का हाथ थर थर कांपने लगता है, तलवार जमीन से गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है, छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार को उठाते हैं और कहते हैं, मैं यमनू का मिन्नी, अब तुम बताओ कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। काफिर को तो अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था, अल्लाह को मानता तो नहीं था। वो कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे हाथों में तलवार, तलवार तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, चाहो तो मार सकते हो। मेरे भाइयों, मीडिया वालों गौर करो, कान के पर्दे खोल कर सुनो। अल्लाह के रसूल चाहते तो उस काफिर को मार सकते थे, चाहते तो काफिर को कत्ल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, आए मेरे भाई चले जाओ। वो यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखकर, अल्लाह के रसूल की इस कैरेक्टर को देख करके कहता है, वादिया का इस्लाम, अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे भी इस्लाम के अंदर जोड़ लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। वो सहाबी को अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर आ जाता है। शांति वेस्टर्न में अब तक
5 मोटरसाइकिल और 2 साइकिल अभी जमा है। तो प्रोग्राम खत्म होने वाला है। ये साइकिल और मोटरसाइकिल जिसकी है टोटल देखा कर वो साइकिल और मोटरसाइकिल यहाँ से ले जाएगा। तो मेरे भाइयों, अभी मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं कि जिसकी मोटरसाइकिल हो तो लेके चले जाए, वरना कोई भी उठा के लेके जा सकता है। चोरों का जमाना है। जमाना तो चोर नहीं है, लेकिन जमाने के लोग चोर हैं। पता नहीं कब किसकी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़े लेके भाग जाए। होता भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, चल उतर, न तो बंदूक कनपट्टे में सड़ाया, चल निकाल पैसा। ये होता है, रंगबाजों का दुनिया है। रंगबाजों के हाथों में तो पूरे सत्ता है, तो हम कर क्या सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है अपने आप को बचाने का, हमें ज़रूरत है जहन्नम की आग से बचने की, ज़रूरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की, ज़रूरत है हमारे हिंदू भाइयों को बताने की। मौलाना साहब टाइम हो गया? 40 10 मिनट है। अच्छा, तो ज़रूरत है मेरे भाइयों हमें गैर मुस्लिमों को उनके धर्म के ग्रंथों से बताने की। उनके ग्रंथों से बताइए, उन्हें कहिए कि आप इस्लाम की मुताला मत करिए, अभी आप अपने धर्मों की स्टडी करिए, खुद ब खुद आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे कहा है, प्रथमादार का झुआ देवदियन मुझे द्वितीय प्रथमादार का झुआ देवदियन मुझे। पहली चीज ये है कि अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। अब इंसान कैसे खड़ा होगा? हमारा हिंदू भाई जब पूजा करने के लिए आता है तो दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है और कहता ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि भगवान की इबादत कैसे की जाए। प्रथमादार का ध्रुवा देवदियन मुझते, तृतीयानंद कोडलाकारम, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम युक्त संयुक्ता ओम मिति तयोथिरो। इसमें कहा गया है प्रथमादार का झुआ देवदियन मुझते। मेरे हिंदू भाइयों, आओ नमाज का कैटेगरीज में तुम्हें बताता हूँ, कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, जो पूजा कर रहे हो नरक में धकेल दिए जाओगे, तो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपनी किताबें खोलो, देख लो, उसमें लिखा हुआ है अहमद गुदस्वरी मेघा मृत्यु जगरब अहम सूर्य वाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमक जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कितने सारे नबी आए हैं। एक हदीस में है कि 1,64,000, 1,62,000, कहीं कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का एक सिलसिला जारी किया और उसमें लास्ट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो मेरे भाइयों, उसमें कहा गया है महामद पितुस्परी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर्य वाजनी। मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम नबियों की आप जीवनी पढ़ लीजिए, स्टडी करिए, जीवन देखिए। इन तमाम लोगों के इतने दिनों तक जिंदा रहने के बावजूद भी किसी में 60 मुसलमान, किसी में 70 मुसलमान, किसी में 20 मुसलमान, किसी में है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल के आला अखलाक, आला कैरेक्टर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तालीमात पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैली हुई है। महामद पितुस्परी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर्य वाजनी। तुम्हारी वेद गवाही दे रही है कि अल्लाह के मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह पूरी दुनिया में रोशन होगा। अल्लाह के रसूल 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को फैलाकर अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए हैं।